Not एक सेकंड बेटा. अच्छा, it consists of two reversible isothermal पढ़ चुके हैं, and two reversible adiabatic and two reversible, वैसे रिवर्सिबल होता नहीं है बट ठीक है, थ्योरी में बोल दिया तो ठीक है, रिवर्सिबल adiabatic प्रोसेस. तो उसने 4 प्रोसेस किया, ठीक है. अच्छा, समझने की कोशिश करो उसने 4 प्रोसेस कैसे की, ठीक है. उसने अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ 4 प्रोसेस कैसे किया. लुक हियर, लेट मी ड्रॉ ग्राफ से मैं समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है. लेट मी ड्रॉ ग्राफ. तो यहाँ पे हम प्रेशर ले लेते हैं और इधर वॉल्यूम ले लेते हैं. तो 4 प्रोसेस उसने कैसे बनाया, सी है. उसने बोला कि सपोज कर लो कि कोई गैस है, सपोज कर लो इट इज हियर, यहाँ पर कोई गैस है हियर, लेट्स, यहाँ से वो स्टार्ट हो, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए. सो उसने पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया. तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसा ग्राफ था मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ. इस तरह से ग्राफ लाइक दिस, ठीक है. तो वो पॉइंट बी पर आ गया, मतलब ये क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. फिर उसने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया तो फिर ग्राफ ऐसे चला आया. नाउ दिस इज पॉइंट सी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन. फिर इसने रिवर्स किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए से बी, बी से सी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वापस लाओ रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, वापस कॉम्प्रेशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन किया उसने, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, तो वो डी पर आ गया. फिर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, तो वापस ए पे आ गया. तो उसने एक साइक्लिक प्रोसेस किया, ए बी सी डी. ए बी क्या है, ध्यान से समझो. ए बी क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है. और बी टू सी क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थोड़ा जगह छोड़ रहा हूं अभी, लिखना नहीं. थर्ड, सी टू डी किया आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, जगह छोड़ के लिख रहा हूं, ध्यान रखना, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन. फिर उसने डी से वापस ए पे क्या किया, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, तो 4 प्रोसेस किए उसने. तो ये आइसोथर्मल है. देखो मैं समझा रहा हूं बच्चों, हाँ देखो ध्यान से, दिस इज आइसोथर्मल, हाँ, दिस इज अगेन एडियाबैटिक, this is isothermal, and this is again adiabatic. लेकिन याद रखना ये एक्सपेंशन है, ये कॉम्प्रेशन है और ये कॉम्प्रेशन. आर यू गेटिंग द ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल? बहुत समझ में आ रहा है आपको? Yes. अच्छा, आप कहेंगे आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन एडियाबैटिक में तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है. तो देखो ध्यान से समझो, ये हम ए बी तुम्हारा आइसोथर्मल है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ले लेते हैं T1, और ये भी आइसोथर्मल है, इधर टेम्परेचर ले लेते हैं T2. मतलब ए बी जो है वो कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, T1 टेम्परेचर है, दैट इज अ कांस्टेंट. और सी डी जो है वो कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, T2 टेम्परेचर पे हो रहा है. ये T1 टेम्परेचर पे हो रहा है और ये T2 टेम्परेचर पे हो रहा है, समझा. सो आइसोथर्मल टेम्परेचर
टेम्परेचर इज कांस्टेंट T1 एडियाबैटिक, आइसोथर्मल कंप्रेशन टेम्परेचर इज T2, ठीक है। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना बच्चों, तो हमने T1 को कांस्टेंट किया, आइसोथर्मल पर T1 इज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, सो T1 इज टेम्परेचर कांस्टेंट, T2 इसमें तो हीट कांस्टेंट होता है, आपको मालूम, ठीक है। तो अच्छा हाँ, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अच्छा, आइसोथर्मल में लेट्स से आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसमें हीट देंगे, अच्छा हीट देना पड़ेगा। Q1 इज हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड होगा, हाँ हीट सप्लाइड। और इसमें क्या होगा, हीट सप्लाइड या एब्जॉर्ब, और इसमें क्या होगा, हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, हीट जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, दैट इज Q1। और इसमें जो है हीट रिलीज किया जा रहा है, मैं रिलीज का साइन बना देता हूँ इधर करके, हाँ और चलेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हीट रिलीज कर रहा है, हीट सप्लाइड Q1, और इधर जो है हीट रिलीज कर रहा है Q2। तो Q1 Q2 को फॉर्मूले लिख देते हैं हम लोग, हाँ। सो Q1 का फॉर्मूला क्या था आइसोथर्मल में, याद है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आइसोथर्मल में, हीट, अच्छा आइसोथर्मल में हीट एनर्जी वर्क डन बराबर होते थे ना, हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था उसमें, एन आर क्या फॉर्मूला था, NRT था ना, NRT1 होगा नेचुरल लॉग, मतलब लॉग बेस E फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ A। और इसमें हीट रिलीज होता था, कॉम्प्रेस होता था, तो हीट क्या हो जाएगा बच्चे, हीट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम C to D NRT2 नेचुरल लॉग या लॉग बेस E फाइनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ C, ठीक है ना ये बॉयज एंड गर्ल्स। लेकिन अच्छा हाँ, लेकिन आपको मालूम है इसमें वर्क डन क्या होता था, पॉजिटिव, लेकिन इसमें वर्क डन क्या होता था जब रिलीज, मैंने बोला था जब एक्सपेंड होगा तो पॉजिटिव होगा, और जब कॉम्प्रेस होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, बोला था ना, जब वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब वॉल्यूम कॉम्प्रेस करेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ये बात बताया, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इज इक्वल टू माइनस लगा रहा है, माइनस मतलब वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट इज माइनस साइन इज देयर। अच्छा अगर माइनस साइन को अंदर ले जाए तो कैसा हो जाएगा, यू कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो, और Q2 is equal to work done from C to D, माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग चेंज हो जाएगा, NRT2 लॉग बेस E, तो VC अपॉन VD हो जाएगा, माइनस को अंदर ले गए ना, हाँ तो लॉग बदल गया, तो BD अपॉन BC की जगह BC अपॉन VD। और फोर्थ वाला तो आपको मालूम था, फोर्थ वन क्या था, एडियाबैटिक, फोर्थ वन, हाँ फोर्थ वन, दैट इज D2A, दैट इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। अच्छा एडियाबैटिक में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एडियाबैटिक का तो फॉर्मूला हमको मालूम था ना, एडियाबैटिक में कौन सा फॉर्मूला था, दैट इज हाँ वाला। अब B2C जा रहे हैं बच्चा, B2C देखो, B2C, तो B में टेम्परेचर T1 है और C पे टेम्परेचर क्या है T2, तो याद है एडियाबैटिक का हमने फॉर्मूला बनाया था, ये वाला फॉर्मूला T, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, TV क्या था, गामा माइनस वन इज कांस्टेंट ना,
इज कांस्टेंट, याद है ये वाला फॉर्मूला एडियाबेटिक बनाया था, टीवी गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा T1 VB गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 C पे आ गया VC गामा माइनस 1, और यहाँ पे क्या बनेगा D2A जाएंगे तो T क्या बनेगा T2 BD gamma minus 1 is equal to T1 VA gamma minus 1. This is equation number 2 and this is equation number 3. चारों इक्वेशन समझ में आया कैसे बना? बॉयज एंड गर्ल्स, चारों इक्वेशन समझ में आया? Yes, sir. तुम रेशियो ले लो, कैसे लेंगे रेशियो? टेकिंग रेशियो, और आ गया। बुक में बहुत ज्यादा दे रखा है, जो मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखना। रेशियो रेशियो ले लेते हैं हम लोग, किसका रेशियो लेंगे? दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 और 1 का रेशियो ले ले तो क्या आ जाएगा बेटा Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू NRT2 log बेस E VC अपॉन VD अपॉन NRT1 log बेस E VB अपॉन VA VB अपॉन VA। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग 2 और 3 का 2 और 4 इसको इक्वेशन नंबर 4 करते हैं। जस्ट थोड़ा सा लिखने में हो गया। हाँ, इक्वेशन नंबर 4। नाउ टेकिंग रेशियो, इसका रेशियो लेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 2 VD gamma minus 1 upon 4 divided by 2। एक काम करो ना, इसको लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, इसको राइट की तरफ लिखते हैं, थोड़ा सा लिखने में इसको लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, इसको राइट की तरफ लिखते हैं, ठीक है? तब रेशियो लेने में हमारे लिए भी आसानी रहेगी, ठीक है? तो करेंगे और वो 3 डिवाइडेड बाय 1 है ना? हाँ यस करेक्ट, 3 डिवाइडेड बाय 1 करेक्ट, जस्ट ठीक कर देते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1। तो हमने क्या बनाया था? हाँ, T1 VA gamma minus 1 is equal to T2 VB gamma minus 1। तो रेशियो लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1, तो इसको आ जाएगा दैट इज T2, हाँ तो T2 VC gamma minus 1 is equal to T1 VA gamma minus 1 upon T1 VB gamma minus 1। तो बेटा सब तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या? एक सेकंड रुको, अगर इसका रेशियो लेते हैं ये रेशियो ठीक बनाया ना? हाँ, अगर मैं इसका एक मिनट, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। रुको मैं ठीक से पहले कैंसिल करता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अरे दोनों तरफ सबकी पावर सेम है ना, तो पावर बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा VD अपॉन VC इज इक्वल टू VC V क्या आएगा बेटा, एक मिनट, तो VC अपॉन VD इज इक्वल टू VA अपॉन VB, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग इसको। इसका मतलब फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, हाँ? तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5A, हाँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, तो फिर ये भी चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T। तो जो हम जब हम
हीट इंजन पढ़ा रहे थे तो Q2 अपॉन Q1 को हम लोग T2 अपॉन T1 इसीलिए ले रहे थे, कार्नोट ने इसको प्रूव किया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, गॉट दिस वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। रुक जाओ, आपकी बुक में कहाँ पे, पहले दिखाता हूँ। 12th के बुक में कहाँ पे है? काफी ज्यादा इन्होंने तो दे रखा उसमें। एक मिनट रुको, मुझे आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? ये तो स्टर्लिंग साइकिल, सब इसी टाइप का बहुत सारा बना रखा है, स्टर्लिंग साइकिल। देन आई थिंक ये है शायद, हाँ यही है। दिस इज बेटा आइसोथर्मल, ये है ना कार्नोट साइकिल, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? यस तो ये इन्होंने ऐसे बनाया है, पूरा एक्सप्लेन किया बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने आपको उसी में छोटे में समझा दिया है, तो आप लोग उसी को उन्होंने बाद में एफिशिएंसी टाइप का लिख दिया है, तो ध्यान रखना। इन्होंने और भी बनाया है, रेफ्रिजरेटर का भी बनाया है, इतना कोई जरूरत नहीं, स्टर्लिंग साइकिल भी बनाया है। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैंने आपको समझा दिया उसमें। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो कॉम्पिटेंट दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए, तो मैं और भी आपको बातें थोड़ा समझा देता हूँ। कॉम्पिटेंट दिस वन, कार्नोट साइकिल। Sir, scroll down. So please wait. So can you scroll up? हाँ यार,
Sir, please scroll down. सर वो आपने आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में वीसीडी क्या लिखा है, वर्कडन है क्या वो? हेलो सर। Once you complete it, just inform me. That's it. That's it. Done, sir. Okay, boys and girls, have you understood this one? अगर वैसे पूछते तो नहीं है, फिर भी एक एक्स्ट्रा करके कुछ बता देते हैं. अगर वो बोले टोटल वर्क डन, टोटल नेट वर्क डन, total net work done during Carnot cycle, during Carnot cycle. तो आप क्या करेंगे, पूरा एरिया ऑफ लूप ले लेंगे, एरिया ऑफ लूप ए बी सी डी. वैसे लूप में कितने प्रोसेस थे, 4 थे ना, तो चारों वर्क डन ऐड कर देना. वर्क डन W1, W2, W3, W4. W1 क्या था, वर्क डन isothermal expansion, isothermal expansion. W2 क्या था, work done adiabatic expansion plus work done isothermal compression plus work done adiabatic compression. तो तुम्हें पूरा वर्क डन मिल जाएगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं फॉर्मूला सबका लिख देता हूँ. फॉर्मूला वर्क डन आइसोथर्मल क्या था, टेम्परेचर T1 का था, nRT1 log base E VB upon इसको ए बी करते हैं, इसको बी सी करते हैं, इसको सी डी करते हैं, इसको डी ए. तो वी बी अपॉन वी ए फाइनल माइनस इनिशियल. अच्छा, वर्क डन एडियाबैटिक का फॉर्मूला बच्चे क्या था, एन आर T1 माइनस T2 अपॉन गैमा माइनस 1. ये था.
फिर इसका क्या था, अच्छा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे बेटा, हाँ। अच्छा ये नेगेटिव होगा, ये वर्क डन, ये दोनों नेगेटिव, मतलब एक्सपेंशन वाले पॉजिटिव होते हैं और कंप्रेशन वाले वर्क डन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, nRT2 log base P VD अपॉन VC, और ये क्या होगा, ये भी वर्क डन नेगेटिव होगा बेटा, NR फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं इनिशियल माइनस फाइनल, T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, यही होगा इनिशियल माइनस फाइनल। एक मिनट, इनिशियल माइनस फाइनल, तो जो ऊपर से नीचे आया था तो T1 से T2 पे जा रहा था, इधर T2 से T1 में जा रहा है। ठीक है ना, आई थिंक इट्स ओके ना, देखो देखने दो, ठीक है। कॉपी कर लो, अच्छा तुम कॉपी कर लो, थोड़ा प्लस माइनस का फर्क आता होगा, देख लो तुम मुझे। एडियाबेटिक फॉर्मूला यही था ना, इनिशियल माइनस फाइनल। अच्छा इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, सेकंड और फोर्थ टर्म को? नो सर। नहीं कर सकते। T2 सर माइनस अगर वो T1 है। T1 माइनस T2 होता तो कर सकते हैं। T1 माइनस T2 होता तो कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते क्या T1 माइनस T2? तो कर सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम के इसमें टेम्परेचर डिफरेंस तो लेकिन सेम ही आ रहा है ना, अगर T1 माइनस T2, अच्छा हाँ, लेकिन वैल्यू तो दोनों की सेम रहेगी, डेल्टा टी तो सेम रहेगा ना, T1 से T2 जाना या T2 से T1 जाना। एक मिनट, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, हाँ इनिशियल माइनस फाइनल होता तो कैंसिल हो जाता ना। एक मिनट ऊपर ये मुझे जाने दो, फॉर्मूले में क्या था, 1 से 2 पे आ रहा है, इधर आ रहा है 1 से 2, तो फाइनल में इनिशियल माइनस फाइनल था, अब इधर इनिशियल से फाइनल जा रहा है, T2 से T1। डेल्टा टी तो सेम आ रहा है ना, कैंसिल तो हो सकता है ना, एक मिनट को मुझे सोचने दे रहा हूँ, कैंसिल होना चाहिए बेसिकली, लास्ट में हमको ये आंसर मिलना चाहिए, क्या क्या मिलना चाहिए हमको लास्ट में आंसर, तो ये आंसर मिलना चाहिए, लास्ट में ये आंसर मिलना चाहिए, बी बी अपॉन बी ए माइनस एन आर ई टू लॉग बेस ई बी डी अपॉन बी सी। हमको मिलना चाहिए, या बी सी अपॉन बी डी कर दे, माइनस प्लस करेंगे तो ये वो हो जाती है। एक मिनट को मुझे थोड़ा सा इनका मैनेज करने दो साइन, हाँ रुक जाओ। NRT वो तो ठीक है, लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये था इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर,
और ये वर्ड माइनस, माइनस में पहले ही लगा दे रहा हूँ। हाँ ये कैंसिल होना चाहिए बच्चे, मतलब ये रुक जाओ, तो इसको माइनस अगर हम पहले से लगा रहे हैं, इसको प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे, तो इनिशियल माइनस फाइनल। अच्छा, कॉम्प्रेशन में जाता है तो टेम्परेचर घटता है ना। अच्छा हाँ, टेम्परेचर घटने बढ़ने से होगा। वेट, मैंने आपको एक मिनट को वापस ले जाऊँ। जब मैंने एडियाबेटिक पढ़ाया था, एडियाबेटिक कहाँ गया? वेयर इज एडियाबेटिक? हाँ ये आ गया ना, एडियाबेटिक साइक्लिक था ये, तो एडियाबेटिक की। हाँ देखो, ये जो मैंने बताया था, ये देखो ध्यान से, जब वॉल्यूम बढ़ता है मतलब एक्सपेंड होता है तो टेम्परेचर घटता है। ये बात मैंने बताया था ना आपको, जो वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है ना। ये आर इसका मतलब कॉम्प्रेशन, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। इसे क्लियर हो टाइम से? तो इसका मतलब उल्टा भी होगा ना, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वापस आते हैं। ये ध्यान रखना, जब वॉल्यूम बढ़ता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये, दिस वन देखो, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? सर ये वापस बताओ ना पहला ग्राफ। कौन सा? ये यस सर, पहला ग्राफ। ये तो बहुत पुराना है, एक मिनट रुको। पहला ग्राफ में ये था कि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, और ये वाला फॉर्मूला जो था ना, पी वी रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट, ये वाला। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू पावर गामा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ओके सर। ओके ना, सो वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है। वापस आते हैं, रुक जाओ। हाँ, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो इसमें, इस वाले केस में, एक्सपेंशन में ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। लेकिन जब कॉम्प्रेशन होगा ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो देखो, जब एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर घटता है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। लेकिन जब कॉम्प्रेशन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, कॉम्प्रेशन होगा तो यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 हो जाएगा, दोनों केसेस। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर फॉल होता है और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो देखो, वो इस तरह से है ना बच्चा, ये ऐसे आ रहा है, T1 से T2 में आ रहा है, तो दिस विल बी हाई एंड दिस विल बी लो। लेकिन जब वापस जा रहा है T1 की तरफ, कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? ये एक्सपेंशन हो रहा है, दिस इज एक्सपेंशन।